सियासत टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। मेरा दिल नहीं करता कि वो नहीं वापस जाए। उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, हमारा कल्चर थोड़ा और है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। Good job, how was that? Oh, that was wonderful. Well done, congratulations, you've just jumped out of an airplane. तो आज मेजर ध्यानचंद की आज बर्थ एनिवर्सरी है, उसके साथ साथ मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, एक बड़ा अवार्ड, हमारे राज्य का बड़ा अवार्ड है। और जब मैं पहले स्कूल चली गई, मतलब इस तरीके का ये था वहाँ पे कि लड़की है, क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी। ज़्यादातर हायर क्लासेस को वहाँ पे मेल्स पढ़ाते थे। दोस्तों, ज़िंदगी में लोग कुछ नया करते हुए अपनी पहचान बनाते हैं। कोई अपने फ़न से मुतासिर करता है तो कोई कुछ अलग ही कर जाते हैं, सबको हैरत में डाल देते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही कर जाने वालों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, टीचिंग फील्ड एक ऐसा पेशा है जहां कौमों की तामीर होती है और यहाँ बच्चों का मुस्तकबिल संवरता है। टीचर अपने तजुर्बे से बच्चों की सलाहियतों को उजागर करते हैं और इन्हें कामयाबी की तरफ राग़िब भी करते हैं। वो अपनी काबिलियत और क्रिएटिविटी के ज़रिए समाज में एक नुमायाँ मुकाम भी दिलाते हैं। टीचर की काबिलियत और खूबियों के अतबार से इन्हें हर साल नेशनल टीचर्स डे के मौके पर अवार्ड्स भी दिया जाता है। इस बार 50 टीचर्स में से एक हैं श्रीनगर की इरफाना अमीन। आइए जानते हैं तदरीस की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। गारमेंट सर्विस में मैं आ गई 2002 में, जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बॉयज़ हाई स्कूल तुलमुला में हो गई। तो वहाँ गाड़ी सुबह या तो 9 बजे पहुँचती थी या 10:30। अगर मैं 10:30 की गाड़ी लेती तो मैं लेट हो जाती आधा घंटा। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता था, तो मुझे 9 बजे की गाड़ी को ऑप्ट करना पड़ता था। और जब मैं पहले स्कूल चली गई, मतलब इस तरीके का ये था वहाँ पे कि लड़की है, क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी। ज़्यादातर हायर क्लासेस को वहाँ पे मेल्स पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकती हूँ, कुछ भी। और इतना इग्नोरेंस था कि कूल है क्या मैथमेटिक्स पढ़ने, लाइक दैट। तो लेकिन चलता गया। बच्चों के साथ मैंने एक राब्ता कायम किया, एक आपस में एक जुड़ गए हम। तो राब्ता कायम करने के बाद एक रैपो जब हो गया, बच्चे मेरे साथ जुड़ते गए और जर्नी जो एजुकेशन की बहुत ही आसान हो गई। मैं सोशल साइंस उन दिनों पढ़ाती थी उनको, 9th 10th को। सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आ गई, उनको आती थी क्यों उर्दू में पढ़ाते थे उन दिनों, इंग्लिश मीडियम हर जगह नहीं था। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, बट आई मेड इट। मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों पढ़ा, खुद लेक्चर तैयार किया, लेसन्स तैयार करती थी, फिर मैं पढ़ाती थी। और साथ में सोशल साइंस एग्जीबिशंस मैंने स्टार्ट किए और बच्चों को सोशल साइंस इजीली समझ में आया। और उस वक्त, हालांकि उस वक्त ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का नहीं था, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसको आर्ट की तरफ ले लूँ। और इसका श्रेय मैं देती हूँ अपने स्कूल को, क्योंकि जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हो गई थी हमें इसी तरीके से पढ़ाते थे। जैसे कैसेट एक्सपेरिमेंटल स्कूल में मेरी स्कूलिंग हो गई थी 10th तक, तो वहाँ पे विशन साहब हमें इसी तरीके से पढ़ाते थे। तो जो कुछ मैंने सीखा था मैंने वही इम्प्लीमेंट किया अपने इस
Urfana Amin is a master in our school. In fact, she has been doing tremendous work since a very long time, but somehow she was probably not encouraged, or she was not shown the way how to apply for it. So as a team we worked, she applied. She has already done a lot of work in the field of early childhood care and education. She has also done a lot of work for children with special needs. In the field of art education, she is doing commendable job. So she really deserved it, but better late than never. In fact, she deserved it much earlier. Anyways, in the year 2024 she got it. God bless her for that. दोस्तों, उम्र है नातवा मगर हौसले हैं अभी जवां। जी हां, माउंट बेली इंग्लैंड के शहर सुफोलिक से ताल्लुक़ रखने वाली 102 साल खातून सबसे मौमर तरीन स्काई ड्राइवर बन गई हैं। वो भी अपनी सालगिरह का जश्न मनाने के लिए ये अनोखा इक़दाम उठाया है। उन्होंने बैकल्स पर स्काई ड्राइव किया और इनका मकसद 3 खैराती इदारों को सपोर्ट करना था। बाकी कहानी आप जानिए नाज़िमा बेगम की ज़ुबानी। उम्र नातवा मगर हौसले हैं अभी जवां। जी हाँ नाजरीन, इंग्लैंड के शहर सुफोलिक से ताल्लुक़ रखने वाली 102 साल खातून बरतानिया की सबसे मुअम्मर तरीन स्काई ड्राइवर बन गई हैं। अपनी सालगिरह का जश्न मनाने के लिए उन्होंने बैकल्स पर स्काई ड्राइव किया और इसका मकसद 3 खैराती इदारों को सपोर्ट करना था जिनका उन्हें बहुत ख्याल है। मॉनेट बेली बचपन से ही हमेशा जोश और मुहिम जोई को अपनाया करती थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने मिस्र में ख़वातीन की रॉयल नेवी सर्विस के साथ खिदमात भी अंजाम दी हैं और अब भी वो इस उम्र में मुतहरिक और मसरूफ रहती हैं। ताज्जुब है कि वो इस उम्र में बाकायदगी से गाड़ी भी चलाया करती हैं। अपनी 100वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने फेरारी 209 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई थी। उनका ख्याल है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहना, साथ ही साथ समाजी राबिते बनाना लंबी जिंदगी की कुंजी हैं। हालांकि वो तस्लीम करती हैं कि इसमें किस्मत भी एक वाज़ेह किरदार अदा करती है। आसमान से छलांग लगाने की कोशिश करने से पहले बेली ने कहा, जिंदगी में हमेशा नए नए तजुर्बात की तलाश करना जरूरी है। उन्हें छलांग लगाते देखने के लिए कम्युनिटी के लोगों का एक बड़ा ग्रुप एयरफील्ड पर जमा हो गया और पहली बार जब वो खला में पहुंची और छलांग लगाने का वक्त आया तो देखा कि जब दरवाजा खुला तो सोचा अब मैं कुछ नहीं कर सकती और ना ही कह सकती हूँ, बस छलांग लगाई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने छलांग लगा ली और मुझे याद है कि मेरी टांगे बाहर जा रही हैं और ये एक तरह की धुंधली सी बात है। मैंने फिर आंखें बंद कर ली। हम सफर कर रहे थे, बहुत तेज रफ्तार सफर। उनके हम सफर साथी ने एक न्यूज रिपोर्टर को बताया कि वो इस उम्र में भी एक मुकम्मल चट्टान की तरह निडर है और वो शिकायत या सानेहात पर तवज्जो नहीं देती हैं। बेली ने ईस्ट एंग्लियन एयर एम्बुलेंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज एसोसिएशन और बेनहॉल एंड सेंटन फील्ड साबिक फौजियों और विलेज क्लब की मदद के लिए तकरीबन 33 लाख के अपने चैरिटी हदफ के लिए 11 लाख रुपए से भी ज्यादा जमा करने में कामयाब हो गई हैं। द गार्जियन के मुताबिक ये क्लब उनके कम्युनिटी का एक लाजमी हिस्सा है और इसमें अहम तज़य्युन और आराइश की जरूरत है। बहरहाल इस उम्र में भी ख़वातीन अपने खैरख्वाह और अपनी कौम के लोगों के लिए फिक्रमंद है और ये एक ऐसी मिसाल है जो मुस्तकबिल को रोशन बना देती है। तो नाज़रीन, मैं नाज़िमा बेगम, सियासत स्पेशल स्टोरीज, स्प्रिंट फॉर स्पिरिट, टाइम अब बदलेगा। दोस्तों, ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का लम्हा है जब मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। साबिक हॉकी खिलाड़ी लारजस बारला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया। आइए जानते हैं उनके तासुरात और इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। खुशी का माहौल है, खुशी की दिन है। आप जानते हैं मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ, तो आज मेजर ध्यानचंद की आज बर्थ एनिवर्सरी है
उसके साथ साथ मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, एक बड़ा अवार्ड, हमारे राज्य का बड़ा अवार्ड है। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात है और मुझे खुश भी हो रहा हूँ मैं, और अच्छा भी लग रहा है। और बड़ी बात है कि नया गवर्नमेंट आया, नया मुख्यमंत्री, नया स्पोर्ट्स मंत्री और उसके सारे जो है टीम नए चीज़ों से सबसे मिलने का मौका भी मिला और उनसे अवार्ड लिया। और बड़ी अच्छी बात बोल के गए हमारे मुख्यमंत्री जी कि आप लोग इतना खेले हैं तो हमारे उड़ीसा के लिए भी कुछ ऐसा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राज्य से, स्टेट से प्लेयर निकले जो कि इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करें, या तो आपके बड़े जैसे कि अभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें, वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए। तो बहुत बड़ी अच्छी बात बोले हैं। और हम अगर देखें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट तो मिला नो डाउट, बट हमें अभी ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, अब प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें और ज़्यादा काम करना है। दोस्तों, फिल्मों की कहानियाँ भी कुछ हकीकत से जुड़ी होती हैं। एक ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं हम, जो एक बाप और बेटे की जोड़ी की दिलचस्प कहानी है। पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक़ रखती है। जापान का बेटा हिंदुस्तान पहुंचा 20 साल बाद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और घर में जज्बाती माहौल देखा गया। बड़ा खुश है कि मेरा दिल नहीं करता कि हुणे वापस जाए। तो मैं हमेशा गुरुद्वारे जाती थी एंड आई प्रे दैट कि मुझे मेरा भाई चाहिए, प्लीज़ जापान से वो आए पापा जी। एंड आज वो 18 अगस्त को वो विश मेरी पूरी हो गई थी। बैंकॉक एयरपोर्ट पे इसकी मम्मा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। 2002 के बीच ही मेरा वीज़ा लग गया था जापान का, फिर मैं जापान गया, फिर उधर हम इकट्ठे रहे। फिर 2003 में हमारी शादी, 2002 में हमारी शादी हो गई थी और 2003 में इसका बर्थ हुआ था। इंटरनेशनल मैरिज थी, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, हमारा कल्चर थोड़ा और है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। इकट्ठे रहने के बावजूद लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, डेली कह सकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ, ये नहीं है वो नहीं है। तो वो डिस्टर्ब हो गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा, उसके मम्मा पापा भी, मैं भी बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर मैं एक दफ़ा झगड़ा ज़्यादा हो गया था, फिर मैं वहाँ से रूठ के वापस आ गया इंडिया कि मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो फिर 2004 में फिर ये उस टाइम साल का था मेरे ख्याल से, 1 साल समथिंग, तो फिर मेरे को वापस लेने आई यहाँ से। लेकिन उसी टाइम फिर उसने, मम्मा ने बोला कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तुम जापान आके रह सकते हो लेकिन हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। दिल में तो था ही, ये पहले से ही था कि बच्चा है, भूल तो सकते नहीं है, सभी टाइम मेरे दिल में ही था। तो अभी इसको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला था, अभी तो जवान हो गया, बड़ा हो गया, इसको कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला था फैमिली ट्री बनाने के लिए, उन्होंने बोला था। इसने फैमिली ट्री बनाया, एक साइड में इसने अपनी मम्मा का नाम लिखा और उसकी फैमिली का लिखा, और मेरे साइड से इसको मेरा ही नाम पता था बस। तो ये सुखपाल सिंह के अलावा कुछ नहीं जानता था।
तो कहता मेरे दिल में ये उठा कि मैं अपने पिता को मिल के उसकी फैमिली के बारे में पता करता हूँ कि क्या है कैसे है। तो फिर इसने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की मेरे को ढूंढने के लिए। फिर बता ही दिया, वो थोड़ा टेंशन में रहता था, वो पूछते थे क्यों, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक बेटा है जो उधर रह गया है, मैं उसे मिला नहीं हूँ काफ़ी देर से। फिर मेरी वाइफ ने मेरा साथ बहुत दिया, तो वो रोज़ गुरुद्वारे में जाके माथा टेकती कि आपका किसी ना किसी दिन ज़रूर मेल होगा। तो वो फाइनली वो मोमेंट 19 को रक्षाबंधन वाले दिन वो पूरी हुई हमारी। फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है, एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं, तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्पीड, टाइम अब बदलेगा।